क्या आप जानते हैं जो स्टॉक प्राइस अब मार्केट में दिख रहा है वो उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं भी हो सकता है। वो मार्केट वैल्यू होता है जो लोग पे करने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि फेयर वैल्यू किसी का एसेट का एक्चुअल वैल्यू होता है जो उसका फंडामेंटल बेस पे होता है। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इस इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए इसको डिटेल में समझेंगे और सिंपल शब्दों में बताएंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है और इन्वेस्टर के लिए क्या क्या हेल्प हो सकता है। तो ये शुरू करने से पहले हम बता देते हैं कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। ये वीडियो सिर्फ ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। फेयर वैल्यू एक फाइनेंशियल टर्म है जो किसी एसेट यानी स्टॉक का इंसेंटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये सप्लाई डिमांड से ज्यादा ये फंडामेंटल फैक्टर बेस होता है। तो फंडामेंटल फैक्टर यानी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिट, ग्रोथ, रेवेन्यू, इंडस्ट्री ट्रेंड, मार्केट कंडीशन, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल एंड वैल्यूएशन मेथड के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता है। ओके, इसका पर्पस यही रहता है कोई भी एसेट यानी स्टॉक का इंसेंटिव यानी प्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करना। ओके, ताकि हमको पता लग सके ये एसेट यानी स्टॉक कोई अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड यानी सस्ता और ओवर वैल्यूड है यानी महंगा। आप लोगों का सवाल ये होगा कि फेयर वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें। तो फेयर वैल्यू बहुत सारे तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। उसका सबसे यूजफुल जो तरीका है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ओके, यानी DCF मेथड। इसका फॉर्मूला ये है कि CF1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R1 होल टू द पावर 1 प्लस CF2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R होल टू द पावर 2। ओके, तो ऐसे n नंबर तक चलते जाएगा, यानी जितना साल उतना साल तक ही चलते जाएगा। यानी CFA यहाँ पर हो जाता है इसका फ्यूचर कैश फ्लो, और R होता है इसका डिस्काउंट रेट, और N होता है नंबर ऑफ ईयर। ओके, तो इसको एग्जांपल की तरफ समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आए। तो मान लीजिए XYZ एक कंपनी, उसका नेक्स्ट 3 ईयर का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है 50 करोड़, 55 करोड़, 60 करोड़। ओके, और डिस्काउंट रेट है 10%। तो इसका फेयर वैल्यू है तो कैलकुलेट कुछ इस प्रकार का है। तो कैलकुलेट देख लिया, तो कैलकुलेट में आ रहा है आपका 136 करोड़। ओके, स्टॉक का वैल्यू अगर 120 करोड़ है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ठीक है, जो उसका जो अंडर वैल्यूड का जो प्राइस होता है 136 माइनस 120 यानी 16 करोड़। ओके, अगर सिमिलरली अगर 150 करोड़ वैल्यू में चल रहा है अभी प्रेजेंट में, ठीक है, जिसका फेयर वैल्यू है आपका 136 करोड़, तो वो हो जाता है आपका ओवर वैल्यूड। ओके, तो बहुत महंगा है। मार्केट वैल्यू क्या है, तो मार्केट वैल्यू किसी भी एसेट, स्टॉक यानी कंपनी का प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है वो होता है। ओके, ये सप्लाई और डिमांड के ऊपर ज्यादा बेस होता है। तो जो प्राइस चल रहा है प्रेजेंट में वही उसका मार्केट वैल्यू हो जाता है। तो इसमें कौन सा ज्यादा फैक्टर इफेक्ट करता है, तो एक होता है सप्लाई डिमांड। अगर कोई भी प्रोडक्ट का सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड बहुत कम है तो प्राइस बहुत लो हो जाएगा। ओके, अगर सिमिलरली डिमांड ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है तो प्राइस बहुत हाई होता है। तब कंपनी का परफॉर्मेंस बेस के ऊपर, तो अगर कंपनी रेगुलरली प्रॉफिट में जा रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव न्यूज है, तो ये प्राइस और भी तेजी से ऊपर जाएगा। अगर सिमिलरली अगर कोई भी मार्केट का ईयर बाय ईयर नेगेटिव में जा रहा है तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो लॉस मेकिंग हो जाता है, कि वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में जाता है। तब मार्केट सेंटिमेंट एंड न्यूज के ऊपर अगर किसी भी कंपनी का पॉजिटिव न्यूज आया, ठीक है, तो मार्केट का जो प्राइस होता है थोड़ा सा ऊपर जाता है। सप्लाई डिमांड का गेम है, तो पॉजिटिव न्यूज आएगा तो ऊपर जाएगा। अगर सिमिलरली नेगेटिव न्यूज आता है तो मार्केट प्राइस नीचे भी जाता है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कंडीशन, अगर इकोनॉमी बूम में है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में है, तो मार्केट कंडीशन भी ऊपर जाएगा। और सिमिलरली अगर डाउन माने रिसेशन फेज में है तो वो फिर से नीचे भी आएगा। तो मार्केट वैल्यू हमेशा चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये मार्केट वैल्यू बायर और सेलर के इमोशन पे बेस होता है, तो जिसके वजह से हमेशा चेंज होते रहता है, इसका ये नेचर है। तो अब हम लोग जानेंगे फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस क्या है। ओके, तो फेयर वैल्यू उसका मेन पर्पस यही रहता है कोई भी एसेट वैल्यू यानी कंपनी का इंसेंटिव वैल्यू को कैलकुलेट करना यानी रिप्रेजेंट करना, और मार्केट वैल्यू का यही रहता है उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बताना। ओके, फेयर वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है DCF मेथड यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से, और मार्केट वैल्यू आपका जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है वही उसका वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू होता है। फेयर वैल्यू का ऑब्जेक्टिव वही होता है कि कोई भी इन्वेस्टर उस एसेट स्टॉक यानी कंपनी अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है ये आइडेंटिफाई करना, और मार्केट वैल्यू का ये होता है कि सिमिलरली उस मूवमेंट में क्या प्राइस चल रहा है ये उसको बताना। और फेयर वैल्यू कोई भी एसेट व कंपनी व स्टॉक का प्रॉफिट, रेवेन्यू, ग्रोथ,
इस सब के ऊपर बेस होता है। और सिमिलरली मार्केट वैल्यू कोई भी कंपनी का न्यूज, सप्लाई, डिमांड, ये सबसे ज्यादा बेस होता है। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे कि फेयर वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट आता है अंडर वैल्यू स्टॉक को आइडेंटिफाई करना। मान लीजिए कोई भी स्टॉक का जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो उसका फेयर वैल्यू से बहुत कम है, तो इसका मतलब होता है वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी ये स्टॉक आगे चलकर वो प्राइस को कवर करेगा, यानी आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छा हो सकता है। दूसरा होता है ओवर वैल्यू स्टॉक से बच के रहना। अगर मान लीजिए कोई भी स्टॉक का मार्केट प्राइस उसका फेयर प्राइस से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब होता है वो ओवर वैल्यूड है, तो आपको इस सबसे दूरी बना के रखना, क्योंकि वो आपका महंगा हो सकता है। ओके, और तीसरा होता है आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। तो जेहेतु आपका फेयर वैल्यू उसका इंसेंटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि वो आप सस्ता में खरीद रहे हैं कि महंगे में खरीद रहे हैं, तो ये आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन इजीली ले सकते हैं। मार्केट वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है? मार्केट वैल्यू का एक इंपॉर्टेंस है एंट्री एंड एग्जिट टाइम को समझना, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो तो आपका कोई भी इन्वेस्टर को प्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो मार्केट में चल रहा है उस वैल्यू को बताता है, तो आपको पता चलता है कि आपको कब एंट्री करना है और कब बेचना है। ओके, दूसरा होता है मार्केट सेंटीमेंट को समझना। ये तो एक्चुअल में मार्केट जो प्राइस चलता है वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चलता है। ओके, और मार्केट न्यूज एंड इवेंट के ऊपर चलता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट का न्यूज के ऊपर कैसे प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, ये आपको पता लग सकता है। तीसरा होता है जो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडिंग करता है, तो उसको लिए तो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो एक्चुअली मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर चलता है ट्रेडिंग। ओके, तो सिमिलरली जो इवेंट में जो न्यूज आता है उसको रेगुलरली अपडेट होना चाहिए, जो मार्केट प्राइस आपको बताता है कि वो नेक्स्ट डे का प्लानिंग कैसे होगा। तो यही है आज का ओवरऑल वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके बिल्कुल मत भूलना। तो ऐसी फाइनेंशियल वीडियो और भी जानने के लिए स्क्रीन पे दिया ये वाला वीडियो के लिए देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।